हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे पांचवीं राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन के बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयोजित पांचवीं राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में केंद्र और सभी राज्यों से मिलकर ऐसे 100 लक्ष्य यानी टारगेट उत्पादों की पहचान करने का आग्रह किया है जिनका आयात पर अत्यधिक निर्भरता है और जिन्हें घरेलू उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसका मूल्य उद्देश्य भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, आयात निर्भरता में कमी होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मजबूती भी होगी। तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पहल को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। तो जहां भारत एक आत्मनिर्भर बन सकेगा, मजबूत हो सकेगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रख पाएगा। तो आर्थिक पृष्ठभूमि और संप्रति परिदृश्य के बारे में जान लेते हैं। पहले तो भारत की आयात निर्भरता की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत एक तेजी से बढ़ने अर्थव्यवस्था है, तो लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी अन्य देशों पर भारी निर्भर करता है, जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब। तो रसायन और औषधि कच्चे माल भी आयात करता है। औद्योगिक कच्चा माल जैसे औद्योगिक मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक घटक भी होता है। उच्च तकनीकी उत्पाद और स्मार्टफोन कंपोनेंट्स भी खरीदा जाता है। इन क्षेत्रों में भारत का आयात व्यापार बहुत अधिक हो जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो बढ़ जाता है तथा आर्थिक जोखिम भी बढ़ता है जब वैश्विक बाजारों में व्यवधान भी आते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल की पृष्ठभूमि होता है, जो पीएम मोदी ने पहले भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को केंद्र की मुख्य नीतिगत प्राथमिकता बताया है। तो इन पहलों का मूल्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है और श्रमशील युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है और विश्व बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत भी करना है। तो इन पहलों के तहत भारत ने पिछले वर्ष में विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में सुधार योजनाएं लागू की है। तो मौसम, कर रियासतें, आसान व्यापार नियम, ये सब लागू किए हैं, जो कि युवा शक्ति को कौशल और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास भी तेज किया गया है। तो क्या है उद्देश्य उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की इस नवीन पहल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित दिया गया है, जैसे आयात पर निर्भरता को कम करना होगा। देश को उन उत्पादों की पहचान करनी है जिन्हें वर्तमान में बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। इसके लिए घरेलू उत्पादक क्षमता हो लेकिन उसे विकसित नहीं किया गया हो, उन उत्पादों की सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना भी होगा। तो इन 100 उत्पादों पर फोकस करके भारत के स्थानीय विनिर्माण इकाइयों और उद्योगों को सशक्त बनाए जाने का मार्ग भी खोजा जाएगा। इससे उत्पादन की लागत घटेगी, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक मजबूती भी आएगी। उसके बाद व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट को नियंत्रण भी कर सकेंगे। तो आयात में कमी आने से देश का कुल व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा का संतुलन भी सुधरेगा। तो इससे मुद्रा विनिमय दर स्थिर रहेगी और अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी आएगी। उसके बाद वैश्विक प्रतियोगिता में वृद्धि भी आएगा। तो मेड इन इंडिया उत्पादों को उच्च गुणवत्ता और खर्च प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ तैयार करना होगा ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सके। उसके बाद संभावित श्रेणियां किन किन श्रेणियों में होगा। तो हालांकि अभी तक पूर्ण सूची प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन नीति विशेषज्ञों और सरकारी दस्तावेजों के अनुसार संभावित श्रेणियों का हम अब देखेंगे। जैसे इंजीनियरिंग तथा मशीनरी उत्पाद में होगा, तो उच्च तकनीकी मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, उपकरण घटक, मोटर और यंत्र के भाग, ये सब होगा। जैसे इंजन कंपोनेंट्स, मशीन टूल्स, पंप, टरबाइन घटक, ये सब होगा हमारे भारत में। उसके बाद रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स में भी होगा। तो कुछ विशेष रसायन, औषधि, मध्यवर्ती पदार्थ, पेंट्स और अन्य रासायनिक उत्पादों के आयात पर निर्भरता अभी भी अधिक है। जैसे औषधि मूल घटक हो सकेगा, जैविक रसायन भी होगा।
उसके बाद उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है। तो सेमीकंडक्टर को घटक के रूप में लाया जाएगा। माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर घटक, स्मार्टफोन कंपोनेंट्स, ये सब तैयार किया जाएगा भारत में। तो भारत में इनका उत्पादन अभी सीमित स्तर पर है और वैश्विक समर्थन की आवश्यकता भी होगा। उसके बाद भारत में इनका उत्पादन अभी सीमित स्तर पर है, तो वैश्विक समर्थन की आवश्यकता भी होगा। तो उसके बाद रबर, प्लास्टिक और निर्माण सामग्री भी बढ़ाया जाएगा भारत में। तो प्लास्टिक कंपोनेंट्स, निर्माण सामग्री, सिरेमिक्स, ये सब बढ़ाया जाएगा। ये उत्पाद निर्माण उद्योग का एक अहम भाग होगा और अक्सर आयात पर निर्भर ही रहते हैं। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मशीनरी भी हमारे भारत में ही बनेगा। तो भारत खाद्य उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन कृषि मशीनरी के कुछ उपकरण पर निर्भरता बनी रहती है, यानी हम विदेश से ही खरीदते हैं कुछ मशीन कृषि की। तो ट्रैक्टर, अटैचमेंट, कृषि उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी भी हमारे भारत में ही बनेगा। उसके बाद राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन भी होगा। तो प्रधानमंत्री ने इस पहल को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन यानी राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। यह एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति होगी जिसमें शामिल होगा ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा, जो नए उद्योगों के लिए भूमि, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उसके बाद तकनीकी नवाचार और कौशल विकास भी होगा। तो नए कौशल, तकनीकी प्रशिक्षण और विश्वविद्यालय, उद्योग, ये सब साझेदारी को बढ़ावा देना होगा। उसके बाद विकासशील सेवाओं का समर्थन भी होगा। तो जैसे स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पेशेवर सेवाएं में, पर्यटन और एआई सेक्टर में निवेश भी होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी योजना चल रहा है। जैसे राज्यों को कहा गया है कि वे 1 वर्ष, 2, 5 और 10 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित करें ताकि उत्पादन क्षमता और विपणन योजना को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस नीति का व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो पहले तो रोजगार सृजन होगा। तो विनिर्माण और उत्पादन उद्योग बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, खासकर ग्रामीण आधारित इकाइयों में। उसके बाद विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। तो आयात में कमी से विदेशी मुद्रा संरक्षण होगी, जिससे मुद्रा विनिमय दर स्थिरता बनी रहेगी। उसके बाद उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक भी होगा। तो उद्योगों की यानी उत्पादों की गुणवत्ता और लागत प्रभावशाली बेहतर होगी, जिससे मेड इन इंडिया ब्रांड वैश्विक बाजारों में मान्यता भी प्राप्त करेगा। उसके बाद अनुसंधान और विकास में वृद्धि भी होगा। तो स्थानीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर अनुसंधान और विकास गतिविधियां तेज भी होंगी। उसके बाद चुनौतियां और जोखिम क्या हो सकता है? तो उच्च प्रारंभिक निवेश होना, ये चुनौतियां हो सकता है। तो कुछ क्षेत्रों में भारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे सेमीकंडक्टर निर्माण इत्यादि, जो शुरुआती बाधा बन सकता है। उसके बाद तकनीकी कौशल की कमी भी है हमारे भारत में। तो विशेषीकृत तकनीकी कौशल की कमी उत्पादन क्षमता को धीमा कर सकता है और इसके लिए उच्च कौशल प्रशिक्षण आवश्यक होगा। उसके बाद वैश्विक आपूर्ति की बाधाएं भी होता है। तो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और आपूर्ति श्रृंखलाओं की अस्थिरता इस पहल को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद निष्कर्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 लक्ष्य उत्पादों की पहचान करने का आह्वान एक बहुआयामी, दीर्घकालिक और व्यापक नीति दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य न केवल आयात निर्भरता को कम करना है, बल्कि भारत को वैश्विक उत्पादन और सेवा क्षमताओं में अग्रणी बनाना भी होगा। इस पहल से घरेलू विनिर्माण को बल मिलेगा, विदेशी मुद्रा सुरक्षित यानी संरक्षित होगा और युवा शक्ति को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो यह नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का एक शक्तिशाली हिस्सा है, जो भारत को 21वीं सदी का एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने के पथ पर अग्रसर भी करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।